वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि दिग्विजय सिंह कल भरेंगे नामांकन। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिग्विजय सिंह ने लिया है नामांकन फॉर्म और ये कहा कि मैं आज नामांकन फॉर्म लेने के लिए आया हूं और कल नामांकन भरूंगा। तो आप देखिए कि जहां एक तरफ सलोनी हम देख रहे हैं कि राजस्थान में किस तरह से जो एक घटनाक्रम है वो चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ यहां ये तस्वीरें दिग्विजय सिंह की। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। तो देखिए, पार्टी में नामांकन को लेकर हलचलें तेज हैं। शशि थरूर, अंबिका सोनी और अब देखिए एक नया नाम दिग्विजय सिंह। 5 तस्वीरें हम आपको टेलीविजन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में गहलोत भी हैं, सचिन पायलट भी हैं, आला कमान से मुलाकात होनी है, कौन होगा अगला अध्यक्ष, इसे लेकर भी लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, पार्टी का अंदरूनी मामला सलोनी सब ठीक कर लेंगे हम। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, विवेक और सुजाता जुड़ रहे हैं, लगातार इस पर नजर बनाए हुए। सुजाता, जो घटनाक्रम चल रहा है, पहले कहा जा रहा था कि गहलोत दूर होते जा रहे हैं अध्यक्ष पद से, अब तो फॉर्म भी ले रहे हैं, क्या चल रहा है दरअसल, क्या देख रही हैं आप, बताएं दर्शकों को। जी, मैं अभी राजस्थान में हूँ। संकट राजस्थान में है, लेकिन इसका समाधान जो है वो दिल्ली में तलाशने की कोशिश हो रही है और इसीलिए दोनों खेमे के जो नेता है यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही दिल्ली में फिलहाल डेरा जमाए हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी जो लोग हैं वो इस चुनाव को और दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि जिनके साथ गांधी परिवार होगा, जिनको इशारा मिलेगा सोनिया गांधी की तरफ से, सभी लोग उन्हीं के पक्ष में वोट करने वाले हैं। और फिलहाल ऐसा लगता है कि रेस में अभी भी सबसे आगे अशोक गहलोत ही हैं, लेकिन शायद आला कमान की तरफ से भी थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है, या इसे सजा कह लें, क्योंकि क्लीन चिट, आपको जो डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है उसमें तो आपको क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। ये शिकायत जरूर आला कमान को है अशोक गहलोत से, इसीलिए शायद कल पूरे दिन इंतजार रहा। बार बार जो पोस्टपोन किया गया, ऐसी जानकारी है कि सोनिया गांधी फिक्स नहीं कर पा रही थी टाइम, और इसीलिए यहाँ से बार बार जो अशोक गहलोत की जो फ्लाइट है उसे डिले किया जा रहा था। आखिरकार अशोक गहलोत वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन एक बात तय है कि अब लगभग ये तय है कि राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये इस बात का हमें इंतजार करना होगा। क्या इस बात पर सहमति बन जाएगी, क्योंकि कल 2 दिन में जिस तरह से सुर बदले हैं, जो तमाम विधायक थे वो भी कह रहे हैं कि हमें तो मालूम नहीं था हम किस बैठक में गए थे और क्या किया गया। शांति धारीवाल ने भी कल मुलाकात की, सीपी जोशी ने भी कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की, बहुत सारी मुलाकातें कल हुई हैं। उसके बाद रात को अशोक गहलोत यहाँ से रवाना हुए हैं। सोनिया गांधी, लेकिन सवाल अब इधर भी है, देखिए, क्योंकि अध्यक्ष की रेस की अगर हम बात करें विवेक, तो हर दिन हम देख रहे हैं कि एक नया प्रत्याशी, एक नया नाम जो है वो सामने आ रहा है। ऐसे में क्या देखे, कौन बाजी मारता हुआ यहां पर, क्योंकि अशोक गहलोत को तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि आला कमान नाराज है, तो एक तरह से गाज गिर चुकी है, लेकिन अब कौन अगला? बिल्कुल, कौन अगला, इसको लेकर सवाल है। एक पद है और कई सारे फॉर्म ले लिए गए हैं, कई सारे फॉर्म लिए गए हैं। कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे एआईसीसी, और उन्होंने कहा कि संभवतः वो कल नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये मीडिया की गैदरिंग है। अब से कुछ देर के अंदर, कुछ ही देर में यहां पर अशोक गहलोत पहुंचेंगे और अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच ये जो मुलाकात है, जिस पर सबकी निगाहें हैं इस वक्त, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा ये तो अपने आप में सवाल है, लेकिन राजस्थान की सियासत में क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल उससे ज्यादा उभर कर सामने आया तब जब राजस्थान में सियासी समीकरण उठापटक का दौर शुरू हुआ। और अभी जो है अलर्ट हो गया है, किसी भी वक्त अशोक गहलोत यहां पर पहुंचेंगे। अशोक गहलोत कल ही यहां पर पहुंच गए थे। कल उन्होंने कहा था कि परिवार का मामला है, लेकिन इतना परिवार का मामला कहकर वो बच नहीं सकते। सोनिया गांधी नाराज हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई, इसलिए इतना इंतजार कराया गया। और अब इस बीच विवेक, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। जोधपुर हाउस से अशोक गहलोत निकल चुके हैं, एआईसीसी जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, अशोक गहलोत अब मुलाकात करने वाले हैं सोनिया गांधी से, सचिन पायलट भी हैं। और राजस्थान में जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, जो खींचतान चल रही थी कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, गहलोत अध्यक्ष पद के लिए क्या मुफीद उम्मीदवार हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरह की बगावत देखने को मिली, जिस तरह की रसाकशी देखने को राजस्थान में मिली थी, ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत का पत्ता कट सकता है। लेकिन सुजाता जैसा बता रही है कि अभी भी रेस में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर हाउस से अशोक गहलोत निकले हैं, तस्वीरें देखिए।
बिल्कुल, तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जोधपुर हाउस से निकल चुके हैं अशोक गहलोत और इसके बाद अब जब पहुंचेंगे सोनिया गांधी के घर तो जो नाराजगी है, जो कहा जा रहा था कि हाईकमान नाराज हो रहा है और आंखें फेर रहा है अशोक गहलोत से, क्या उस स्थिति को ठीक कर पाएंगे? कह रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए भी आगे आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी अब आगे आ रहे हैं, बीच में अंबिका सोनी का नाम भी आगे आ रहा था। तो बहुत से नाम अभी ट्रेंड कर रहे हैं और 30 तारीख तक का ही समय मानी जब नॉमिनेशन भरा जा सकता है। तब तक देखते हैं कितने चेहरे कुल सामने आते हैं। फिलहाल गहलोत जा रहे हैं, पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर अब देखिए सोनिया गांधी से मिलने के लिए अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से होगी। ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना, लेकिन अशोक गहलोत क्या कुछ कहते हैं इस पर निगाहें होंगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत पहुंच गए। अशोक गहलोत का रिएक्शन क्या होगा ये महत्वपूर्ण होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में, क्योंकि कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत को लेकर जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही थी अध्यक्ष पद के लिए, वो काफी कुछ आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से अशोक गहलोत जो है अब यहां पर पहुंचे मुलाकात करने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर होगा कि क्या अशोक गहलोत नामांकन फॉर्म लेते हैं, क्या अध्यक्ष पद के लिए उनका जो नॉमिनेशन माना जा रहा था तय, क्या उस पर फाइनल विचार होता है, या फिर जैसा कि देख रहे हैं कई लोग जो है यहां पर फॉर्म ले चुके हैं और अभी जो है अब अशोक गहलोत पहुंच गए अंदर। ये मुलाकात बेहद खास है। ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो है इसमें तय होगा। इससे पहले वेणुगोपाल राव भी पहुंचे हुए थे सोनिया गांधी से मिलने और अशोक गहलोत से मिलने तमाम दूसरे नेता भी पहुंचे हुए जोधपुर भवन में। अब लेकिन यहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और ये तय होगा कि आगे क्या होना है। आज का दिन बेहद खास है और कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो आज हो सकता है अगर सब कुछ बात जैसी कि उम्मीद की जा रही थी राजस्थान के घटनाक्रम से पहले कि अशोक गहलोत जो है अध्यक्ष बनेंगे, अगर उस पर मोहर लगती है तो ठीक है, लेकिन अगर उस पर बात नहीं बनती है तो फिर देखिए यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो नाम सामने चल रहे हैं उस पर भी विचार होगा। अशोक गहलोत अब अंदर पहुंच गए हैं और अब देखना यह होगा कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात क्या होती है। अशोक गहलोत जो है अभी बात करेंगे। कल यहाँ पर वो पहुंचे थे और कल यहाँ पर उन्होंने देखिए तमाम उनके जो समर्थक हैं, ये देखिए ये पहुंचे हुए अशोक गहलोत के। अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। देखिए तो अशोक गहलोत के तमाम समर्थक जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुनते हैं उनको क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे सभी नेता मान रहे हैं और आज हमारे नेता यहाँ पर आए हैं सोनिया जी से मिलने, इसके लिए हम आए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको नारे लगाने, ये हमारे आलाकमान फैसला करेंगे, जो फैसला करेंगे वो मान्य है। हम राहुल गांधी के समर्थक हैं, हम राहुल गांधी के समर्थक हैं, राहुल गांधी के। और हमारे जो भी लीडर हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, जो भी हमारे लीडर है, प्रियंका जी, हम उन सबके समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक। कई सारे नेताओं ने क्या मैसेज लेके आए हैं? कांग्रेस पार्टी एक है, कोई झगड़ा कोई किसी तरह का नहीं जो मीडिया दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार का मामला है, परिवार तक सीमित। सारे लोग हैं। हम राहुल गांधी को अध्यक्ष देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को। किधर से आया? राहुल गांधी। देखिए आप जो है तमाम जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी के समर्थक कह रहे हैं कि झगड़ा नहीं है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि झगड़ा तो हो गया, झगड़ा दिख भी गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब आगे जो मुलाकात हो रही है सोनिया गांधी से अशोक गहलोत के बीच में, ये देखिए यही 10 जनपद है, यही सोनिया गांधी का आवास है, जहां पर अभी आपको देखिए कि थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। हालांकि कल भी जयपुर में काफी घटनाक्रम बदलता रहा। खबरें ये भी आती रही कि वो राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, फिर खबर ये आती रही कि वो दिल्ली पहुंचेंगे जल्दी। उनके टाइम में कई बार फेरबदल किया गया, लेकिन अंततः रात को वो पहुंचे थे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब से अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम आगे बढ़ा और अशोक गहलोत चूंकि ये चाहते नहीं है, ऐसा कहा जाता है, अशोक गहलोत का जो खेमा है कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनना देना चाहते, खुलकर विरोध सामने आए और उसके बाद जो है स्थितियां बदली और ऐसी बदली
कि यहाँ पर सब कुछ इतना आसान जो दिख रहा था कांग्रेस के लिए वो फिर आसान नहीं रह गया। उसके बाद आप देखिए कई सारे फॉर्म लिए गए, उसके बाद आप देखिए दिग्विजय सिंह भी पहुंचते हैं, थोड़ी देर पहले वो भी फॉर्म लेके जाते हैं। देखिए मैसेज बड़ा महत्वपूर्ण होता है और कांग्रेस में अभी ये आलाकमान मैसेज भी देना चाहता है अशोक गहलोत को भी कि आप जिस पद के लिए बात कर रहे थे या जिसके लिए आप नॉमिनेशन आपका चल रहा था वो पद कई लोग उसके दावेदार हैं। इधर राजस्थान का जो घटनाक्रम हुआ है सचिन पायलट को लेकर जो आलाकमान का फैसला था उसको अशोक गहलोत के समर्थकों ने, उनके विधायकों ने जिस तरह से नकारा, बैठक का बहिष्कार किया, बगावत सामने आई, उसके बाद ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस में एक अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए इतनी दिक्कतें हैं। और दूसरा अशोक गहलोत जिस पर आलाकमान इतना भरोसा जताकर उनको अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट कर रहा है, वो अशोक गहलोत पर आरोप ये लगे कि राजस्थान में जो कुछ हुआ वो उनके शय पर हुआ। हालांकि उन्होंने तो इनकार किया, उनसे जब मीडिया ने बात की उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा कि उनका कोई दोष नहीं है, ना उनका कोई कंट्रोल है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि अजय माकन जो वहां पर पहुंचे हुए थे, अजय आपको बता दें जो और मुकुल वासनिक वहां पर जो पहुंचे हुए थे, जो उनकी रिपोर्ट दी गई सोनिया गांधी के द्वारा, उसके बाद कहा गया कि अशोक गहलोत की जो छवि है उस पर डेंट लगा है और भरोसा जो है वो सोनिया गांधी का कहीं ना कहीं डगमगाया है। और देखिए उसी भरोसे के डगमगाने के बाद अब स्थिति ये है कि अभी आज बड़ा फैसला राजस्थान को लेकर होना। देखिए राजस्थान का फैसला हो जाएगा तो काफी हद तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। राजस्थान फैसला होना है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सोनिया गांधी के घर पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में सोनिया गांधी और गहलोत की ये मुलाकात होनी है। सोनिया गांधी ने गहलोत को तलब किया था। जिस तरह से ये द ग्रेट राजस्थान पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, अमित। जी हां, पहले तो गहलोत ने भी मना किया, सचिन पायलट ने मना किया कि दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सचिन पायलट पहुंचे, फिर गहलोत भी देखिए जोधपुर हाउस से निकलकर सोनिया गांधी के आवास पर पहुंच चुके हैं। विवेक वहां पर ग्राउंड जीरो पर। विवेक, आज फैसला लगभग होने की उम्मीद है कि राजस्थान में किसके सिर पर ताज होगा। सुजाता, माफ कीजिएगा, सुजाता के पास चलते हैं। किसके सिर पर ताज होगा, कौन अध्यक्ष होगा और मुख्यमंत्री कुर्सी क्या सचिन पायलट की किस्मत में है? अमित और हिमानी, ये नहीं पता कि अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही होंगे, क्या इस बात पर सहमति बन जाएगी या फिर पार्टी में टूट के डर से कोई और फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बदलेगा, लगभग यही संकेत फिलहाल मिल रहा है। और केसी वेणुगोपाल ने भी इस तरह के ही कुछ संकेत दिए थे। बयान में उन्होंने यही कहा था कि 1-2 दिन में जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। और 1-2 दिन इसलिए क्योंकि कल नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख है। और जहां तक बात है नामांकन फॉर्म लेने की, तो शशि थरूर भी नामांकन फॉर्म ले चुके हैं, पवन बंसल 2 नामांकन फॉर्म लेकर गए थे। हालांकि वो खुद को रेस से बाहर बताते हैं। तो नामांकन फॉर्म लेना और उसे भरना और चुनाव लड़ना, ये सब अलग अलग तरह की बातें हैं। दिग्विजय सिंह एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, प्रशासनिक अनुभव उनके पास है, साथ ही वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। लेकिन उनके जो बयान है उसकी वजह से कई बार पार्टी को वो मुश्किलों में डाल देते हैं और इससे बीजेपी को बड़ा मौका मिल जाता है। तो इसीलिए शायद उनकी जो उम्मीदवारी के चांसेस है वो थोड़े कम है। फिलहाल अशोक गहलोत पर ही फोकस हम करते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जब रात को दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने फिर एक बार कहा कि एक परिवार की बात है, परिवार में ऐसा हो जाता है, हम समाधान कर लेंगे। और परिवार की मुखिया आप जिक्र कर रहे हैं कि अशोक गहलोत परिवार की बात कर रहे हैं और ऐसे में परिवार है और सब कुछ हो जाता है। लेकिन विवेक दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विवेक, शर्त एक रखी गई थी हाईकमान की तरफ से कि पहले इस्तीफा फिर अध्यक्ष पद, तो आज क्या इस्तीफा होने की बात तय हो जाएगी या इससे अभी भी अटक बने रहेंगे इस पर अशोक गहलोत की, पहले अध्यक्ष पद फिर इस्तीफा? विवेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? से इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा है कि पल पल तस्वीर बदलती रही है। मैं आपको सुन पा रहा हूं, मैं सवाल आपका मैंने सुन लिया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि राजस्थान में नया चेहरा कौन होगा। जो सुजाता में जानकारी दे रही थी कि इसकी संभावना लगभग पूरी है कि नया मुख्यमंत्री तो मिलेगा, लेकिन क्या वो सचिन पायलट होंगे, ये फैसला देखिए आप, ये फैसला यहां हो रहा है, सोनिया गांधी के आवास पर हो रहा है। कुछ देर पहले, अब से तकरीबन 1 मिनट पहले कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल राव भी पहुंच गए हैं। केसी वेणुगोपाल जो है अंदर मुलाकात अब जो है कर रहे हैं, जो मीटिंग चल रही है अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच में, उस मीटिंग में वो शामिल होंगे और बातचीत करेंगे। देखिए यहां पर मध्यस्थता कई लोगों ने निभाई। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस के जो अध्यक्ष कमलनाथ, उनको भी दिल्ली बुलाया गया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि वो अध्यक्ष बनेंगे क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं एमपी रहूंगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो सब कुछ हुआ राजस्थान में, इससे जो है कांग्रेस की राह मुश्किल हो गई। इससे जो है अशोक गहलोत का
भरोसा जो है सोनिया गांधी की नजरों में थोड़ा सा कम हो गया। क्या वो भरोसा दोबारा बन पाएगा, यही आज मीटिंग में तय होगा। और क्या अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, ये भी तय होगा। इसके अलावा अगर जो है राजस्थान के समीकरण पर अशोक गहलोत की जो डिमांड है, अशोक गहलोत के समर्थकों की जो मांग है, अगर उस पर विचार नहीं किया जाता है तो फिर अशोक गहलोत का कदम क्या होगा। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कांग्रेस को अपनी सरकार बचानी पड़ जाएगी अगर स्थिति ऐसी हो गई, अगर नाराजगी वाली स्थिति हो गई तो, और टूट अगर पार्टी में हो गई तो एक और राज्य कांग्रेस से चला जाएगा, इसकी संभावना भी हो सकती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अभी जो है अंदर मुलाकात चल रही है, इस मुलाकात में बातें दो पहलुओं पर होंगी। सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात होगी राजस्थान की, सबसे जरूरी बात होगी राजस्थान के मुख्यमंत्री फेस की, क्योंकि अशोक गहलोत के तमाम जो समर्थित विधायक हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देख सकते। हालांकि अशोक गहलोत ने बार बार कहा है कि वो उनका बयान नहीं है, लेकिन इधर बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी विवेक। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले हम उसका रुख कर लेते हैं कि सोनिया गांधी के घर पर पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल भी। तो क्या ये माना जाए, सुजाता, जिस तरह से मैं पहले भी यहां पर बोल रही थी कि द ग्रेट कांग्रेस, बल्कि मैं कांग्रेस बोलूंगी, सिर्फ राजस्थान नहीं, क्योंकि देखिए सिर्फ राजस्थान नहीं है, कांग्रेस की ये जो कलह कथा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और अध्यक्ष पर भी देखिए आप कि इससे पहले कभी इस तरह से नहीं देखने को मिला है, जिस तरह से नामांकन अलग अलग और इतने एक एक करके नए प्रत्याशी जो सामने आ रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं हम। बड़ी बात है इस बात को लेकर, क्योंकि अभी जो है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बनेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी होगी, लेकिन कौन बनेगा ये सबसे बड़ा सवाल मौजूदा समय में है। कई सारे नॉमिनेशन फॉर्म लिए गए हैं, पवन बंसल के द्वारा भी लिए गए हैं, और कई सारे नाम भी आगे चल रहे हैं। अंबिका सोनी का भी नाम चल रहा है, दिग्विजय सिंह का भी नाम चल रहा है, लेकिन अंदर जो बैठक चल रही है अभी, सोनिया गांधी आला कमान है और वो तय करेंगी कि अध्यक्ष के पद के लिए कौन कौन नॉमिनेशन फाइनल करता है। कल शशि थरूर भी आएंगे, वो भी नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो स्थितियां बन रही हैं वो जो है कांग्रेस के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितना कांग्रेस को लग रहा था कि सब कुछ सहजता से निपट जाएगा। अभी जब मीटिंग चल रही है, अशोक गहलोत, ये देखिए सुबह कल रात को जब यहां आ गए थे तो कहा जा रहा था कि सुबह 9 बजे के बाद कभी भी मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद होते होते मुलाकात 1 बज गया है। यानी कि अभी जब मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद जो जानकारी दी जाएगी वो महत्वपूर्ण होगी, और कहा जा रहा है कि आज ही सब कुछ तय हो जाएगा। आज ये तय हो जाएगा कि अध्यक्ष पद के लिए कौन सा फाइनल नॉमिनेशन होंगे। इसके अलावा यह भी तय हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहेगा या कौन बनाया जाएगा। और राजस्थान का समीकरण अगर सेट हो जाता है, अगर राजस्थान में कांग्रेस को दिक्कत नहीं होती है तो फिर अध्यक्ष पद के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां पर जितना भी घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, जयपुर में हुआ, हमें याद होगा, ये ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3 दिन पहले की बात है, किस तरह से रात को वो सियासी बवंडर उठा जब तमाम विधायकों को बुलाया गया था ये चुनने के लिए कि नेता चुने और बैठक तय करें। दिल्ली से पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचते हैं और वो वहां पर अपने संदेश लेकर जाते हैं, लेकिन जो अशोक गहलोत के समर्थित विधायक है वो नकार देते हैं, बैठक में ही नहीं जाते। उसके बाद कांग्रेस की किरकिरी होनी शुरू होती है। उसके बाद ये सवाल मैसेज जाता है कि कांग्रेस एक अध्यक्ष पद के लिए जिसको नॉमिनेट कर रही है वो ही अपने समर्थकों के साथ ये मैसेज देना चाह रहा है कि आलाकमान का फैसला, आलाकमान ने जो सोचा है राजस्थान के लिए उससे वो एतबार नहीं करता है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि राजस्थान में अब जो अंदर मीटिंग चल रही है उसमें राजस्थान का भविष्य छुपा हुआ है, सियासी भविष्य राजस्थान का इसी मीटिंग पर डिपेंड करता है कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अशोक गहलोत की भूमिका क्या होगी। अशोक गहलोत क्या आज जो है नॉमिनेशन फाइनल करते हैं, नामांकन पत्र लेते हैं, जमा करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी तय होगा। क्योंकि अशोक गहलोत जो है जिस तरह से उनके समर्थकों की विवेक अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा सांसद, राजस्थान के कोटे से प्रभारी भी हैं, और बहुत अहम हो जाता है क्योंकि केसी वेणुगोपाल हैं, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट और तमाम बड़े नेता हैं। आज मुहर लग जाएगी क्या कुछ राजस्थान का सियासी भविष्य होगा। सुजाता भी वहां पर राजस्थान में लगातार जयपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। सुजाता, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या यह माना जाए कि अब अशोक गहलोत का पत्ता बिल्कुल कट चुका है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दिग्विजय सिंह को बुलावा नहीं भेजा जाता नॉमिनेशन के लिए। नहीं अमित, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। अभी अशोक गहलोत ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह से संपर्क साधा है आलाकमान से, सोनिया गांधी से उन्होंने बात की है, फोन पर बात हुई है, उसके बाद वो जो डिसिप्लिनरी एक्शन की रिपोर्ट आती है उसमें उन्हें क्लीन चिट दी जाती है। उसके बाद ये जानकारी आती है कि जो 85 से 90 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था उसमें से 60 से ज्यादा लोग हैं जो मान गए हैं कि ठीक है, जो फैसला लिया जाएगा हम उसको मानेंगे। और हमने भी जिनसे बात की है उनका भी यही कहना है कि अशोक गहलोत तो हमारे पिता
समान है, पिता तुल्य है, हमारे अभिभावक हैं, वो जो कहेंगे हम मानेंगे। और अशोक गहलोत कहते हैं कि हम एक परिवार है और परिवार जो कहेगा हम मानेंगे। नंबर 1 जो है हम उसके साथ हैं। नंबर 1 कौन है? सोनिया गांधी हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा, क्योंकि जब आपके कोई बहुत करीब होता है, अगर वो कुछ ऐसा करता है जिसमें उस आपको भरोसे में ना लिया जाए तो आपको नाराजगी दिखाने कहा गया। और मुझे लगता है कि पिछले 2 दिनों में जो हुआ है सोनिया गांधी की तरफ से जिस तरह से समय, बिल्कुल सुजाता बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है जयपुर से, किस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस में अध्यक्ष पद